चलो चलो जल्दी करो। बस हमें चाय पी लेने दीजिए। चाय को छोड़ो और दुकान फौरन से बंद करो। क्या चाहिए? इसहाक भाई रोजाना मुझे यहाँ सूप पिलाते हैं। आज कोई नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, इसहाक भाई को बताएं, वो आ जाएंगे। आज इससे गुजारा करो। अल्लाह आपका भला करे। नाम क्या है आपका? हसन नाम है। एक आदमी खड़ा है कोने की दुकान पे और उसके पास असला भी है उस्ताद। मतलब ये कि वो आपके इंतजार में है। अब क्या करना है बाबा? सब्र करो। समझ गया। सबसे कह दो कि अपने हथियार अच्छी तरह चेक कर लें और अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। ठीक है बाबा। अगर वहां खबर पहुंच गई तो मतलब कोई जासूस है। औरान भाई, आपने ठीक अंदाजा लगाया। सब तैयार है बाबा। वक्त आ गया है रफीक, आओ चलें। कहां से आ गए? लगता है इनको देखकर किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। अब क्या करें बाबा? अब तुम्हारे फैसला करने का वक्त आ गया है। अब तुम बताओ हमें क्या करना है। हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। हुरिया, क्या हुआ? सब कुछ रेडी है। कल से शुरू करेंगे हम। ओजान? फिक्र मत करो, ओजान को कुछ नहीं होगा। मैं हर बार किसी न किसी मुसीबत से बच निकली हूं।
लेकिन अगर इस बार नहीं बच सकी तो क्या होगा? तुम ऐसा मत सोचो। क्या करूं मैं? अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुम ओजान को सच बता देना कि उससे कहना, हाँ, तुम्हारी माँ ने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया। बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरा नाम मोहसिन है, मुझे गलत मत समझना। मेरा नाम सिर्फ मोहसिन है, लेकिन आदमी बुरा हूं। आदिल। 1950 में पैदा हुआ मैं और 1967 में अपने बाप का कत्ल किया। तुमने क्या किया है? कत्ल करने की कोशिश की। कत्ल करने की कोशिश की? मतलब यह तो कोई जुर्म नहीं हुआ, बस कोशिश ही तो की है। किसी को भी ये मत बताना, वरना सब तुम्हारी जिंदगी आसान बना देंगे। जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी बहुत वक्त है यहां हमारे पास, और वक्त के साथ सब समझ जाओगे तुम। चलो ठीक है फिर। इतना गुस्सा किस लिए? अगर यही रवैया रहा तो वक्त से पहले ऊपर चले जाओगे। हाथ पीछे रखो अपना। क्या चाहते हो तुम लोग? पैसा। आसान लफ्जों में पैसा। मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। क्या मतलब? हाँ, कौन सी उम्मीद की बात कर रहे हो? हाँ, इंसानियत के नाते इतना तो फर्ज बनता ही है। हर एक की कोई ना कोई जरूरत होती है दोस्त। सबके अलग मसाइल हैं यहाँ, और अगर हम इन मसाइल का हल ढूंढना चाह रहे हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? नए आने वाले का फर्ज है कि हमारी मदद करे। मतलब एक अच्छा शहरी होने के नाते मैं ये सब कर रहा हूं। अपने पास ही रखो अपनी ये फजूल बकवास। तुम जैसे कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला चुका हूं, पता है तुम्हें? आजमा के देख लेना। छोड़ो, कहा ना तुम्हें, छोड़ो। हाँ, देखा, बस इतनी सी बात थी। अगर हम नाजायज करना चाहते तो सारे पैसे ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बस जितनी जरूरत थी उतने ही लिए। और तुम्हें कोई निशानी देनी पड़ेगी इस बात की कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे जबरदस्ती। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम बाहर कौन थे, क्या करते थे और क्या कुछ किया, लेकिन
इस जगह पर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझे? वार्डन आ रहा है, सब ठीक हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, एक समझते मिनट, क्या? एक मिनट। दोस्त क्या हो गया है तुम्हें? मत करो ये सब। आज ही आया है ये आदमी यहाँ, अभी सही से वाकिफ नहीं है यहाँ के असूलों से, लेकिन हम इसे यही सब समझा रहे थे। समझ जाएगा, आप टेंशन नहीं लें प्लीज। जूस पी लो, ठंडा जूस पी लो। सुनो, जी उस्ताद। यहां भी दे दो। ठीक है उस्ताद। आपको दूं क्या? हाँ, मुझे भी दे दो। ये लो। बहुत शुक्रिया उस्ताद। जूस पी लो। क्या बात है, दिल जीत लिया तुमने। क्या ये बात रफीक को बता दें? क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी ना बताएं उसे। रफीक अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बोलता है वो। कहीं किसी गलत आदमी के सामने मुंह ना खोल दे। जानते हो ना तुम औरान, मैंने अब तक जो कुछ भी किया उसमें मैंने अपने खानदान को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी है। और आज देख लो क्या हाल हो गया है मेरे खानदान का। ढूंढ लेंगे उस आदमी को अंकल, लेकिन उससे पहले हम उसका ठीक से इस्तेमाल करेंगे। मैं अब चलता हूं अंकल। ठीक है बेटा। हाँ लड़को, काम पर लग जाओ सब। ओहरान आज की रात अपने ऑफिस की में गुजारेगा। अब उसके घर की जिम्मेदारी हमारी है। कोई परिंदा भी पर न मार सके, समझ गए? समझ रहे हो ना तुम सब? हाँ, आंखें निकाल दूंगा अगर झपकी भी। चलो काम पे लगो। तमाम सबूतों के बाद तुम्हें मुजरिम करार दिया जाता है। अम्मी, मुझे पता है पीछे खड़ी हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ जरा, क्या कर रहे हो? अदालत बनाई है मैंने। और ये लोग सारे बैठे हैं। और ये आदमी मुजरिम है और ये प्रोसिक्यूटर है। लेकिन इस बेचारी पेंसिल ने जुर्म क्या किया है? ये खेल के बीच में छोड़कर चली गई मुझे। बहुत बुरी है ये। वैसे तुम ये तो जानते हो ना, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। ये तो आप हमेशा कहती हैं अम्मी। लेकिन इस बार ये जरा हटके है, ठीक है? जो कह रही हूँ वो कभी मत भूलना। समझ गए ना मेरे बच्चे, मेरी जान। अम्मी की जिंदगी हो। हाँ, अब इसे खत्म भी करो। बेचारे प्रोसिक्यूटर को घर भी जाना होगा। कब तक बैठे रहेंगे? सोने का वक्त हो गया बेटा। आज की अदालत यहाँ पे खत्म होती है। तुम्हारी सजा ये है कि हर रोज तुम अपने बेटे के साथ ही रहोगी। और ये ही अदालत का आखिरी फैसला है। हाँ हुरिया, नीचे उस बैल्कनी की पोल से उतरना। मैं किसी तरह से उनका ध्यान भटकाती हूँ। ये शॉल ओढ़ लो तुम। ज़ैनब की थी, वापस लाना नहीं भूलना। ठीक है।
यहाँ आओ रफीक। तुम लोगों के लिए गरम गरम चाय लाई थी मैं, ठंडी ना हो जाए जल्दी से पी लो। अरे आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी? और ये जो बिस्किट है ना, ये भी मैंने खुद बनाई है, बहुत ही मजे की है ये। लोग खाओ सब, और अगर ज्यादा भूख लगी है तो बता देना, ठीक है? मुझे तो बहुत भूख लगी ठीक है, मैं अंदर से डोनट लाके बहुत शुक्रिया। मजे के है ना? जादू है आपके हाथ में, मजा आ गया सच में। अल्लाह सलामत रखे आपको। चलो मजे से खाओ सब। भाई पकड़ो, भागो, जल्दी जल्दी। मैं जरा अंदर देख कर आती हूँ। अरे कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। कौन था, कुछ पता चला क्या? नहीं भाई। हुरिया, वो अंदर नहीं है। तो वो हुरिया थी। लगता है बाइक पर तुम्हारे बाल खराब हो गए थे। तुमने देख लिया था ठीक करते हुए? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूंगी, तैयार हो रही थी मैं। अब तक आई नहीं हुरिया? और किस किस को यहां लाते रहे हो तुम? यानी ये जगह तुम्हारे मिजाज के हिसाब से तो नहीं लगती? ठीक समझी हो तुम। बाबा की थी ये जगह। तुम बचपन में आया करते थे? नहीं, सिर्फ बाबा ही आते थे यहां। बस एक बार आया था, तब भी वो मुझे नहीं लाए थे यहां। याद करते होगे ना अपने बाबा को? मेरा दिल तोड़ा था उन्होंने। हम दोनों की एक ही जैसी कहानी है। काफी कुछ जान गए हो तुम, ये अच्छी बात नहीं। अब इतना तो हक बनता है मेरा। लेकिन हम दोनों की कहानी में फर्क है। तुम्हें अपने बाप पर बहुत फख्र है और मेरा बाप, मुझे तो अपने बाप का पता भी नहीं। ढूंढा नहीं उन्हें तुमने? क्यों? डर था। डर था कि उन्हें जानने के बाद मजीद नफरत ना हो जाए। खून हो तुम उनका। यही सोचकर तो डर लगता है मुझे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी में ये मसाइल नहीं। जहां तक मैं जानती हूं तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, जो भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक हीरो थे। बिल्कुल। यही मिला था आखिरी बार उनसे। उस टेबल के पास खड़े थे वो और मेरी तरफ देख रहे थे वो। क्या इस बहादुर सहाफी लैला को अंधेरे से डर लगता है? क्या इसमें डरने वाली क्या बात है? वो तो बस यूं ही। देखो, अगर तुमने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा। मोमबत्ती
कहाँ है? उस तरफ है, लेकिन एक और हल भी है मेरे पास। सच सच बताओ, तुमने पहले से आकर ये सब कुछ रेडी किया था ना? हाँ, लेकिन किसी को बताना नहीं। और ये जो लाइट गई है, ये भी तुम्हारा काम लगता है? बस डिनर की कमी रह गई है, तो कैंडल लाइट डिनर हो जाता। डिनर तो नहीं, लेकिन चाय अवेलेबल है। थैंक यू। यू आर वेलकम। हुरिया नहीं आई, कहीं उसने अपना माइंड तो नहीं बदल लिया? मतलब उस पर भरोसा कर सकते हैं ना? डर लग रहा है तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं औरहान, मैंने यूं ही कहा। आमिर, मुझे क्या पता कि वो कैसी लड़की है। उसका इंटरव्यू पब्लिश करते ही केस एक नया रुख इख्तियार कर लेगा। लड़ाइयां, केसेस, लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, और बहुत बड़ी बड़ी बातें। जिंदगी की हकीकत यही है। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है एक दूसरे से, लेकिन इस वक्त ये पल खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत। जब तक कोई दरवाजा न खटखटा दे। ज़हरा आंटी, हाँ मेरी अम्मी कहाँ गई हैं? स्कूल चली गई क्या? आप मुझसे झूठ क्यों बोलती हैं? आप हर बार यही कहती हैं कि वो स्कूल गई हैं। रात में कौन स्कूल जाता है? परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी अम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। दूध गर्म करके लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नींद अच्छी आएगी तुम्हें। शहद भी डाल लेना। ठीक है। अम्मी आएंगी तब पीऊंगा मैं। ठीक है बेटा, इधर आओ मेरी जान। तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी से दूध लेकर आती हूँ। बैठ जाओ, गरम गरम दूध लेकर आती हूँ उजान के लिए। अभी आई। आ जाओ। लेकिन घर तो वहां है ना? जितना कहा है उतना करो। तुम करना क्या चाह रहे हो? साफ बताओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? मिस्टर नूरी से मिलना है या नहीं तुम्हें? हाँ बिल्कुल, तो लेकिन अंदर चलो। कपड़े उतारो। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा कपड़े उतारो। तुम क्या मुझे पागल समझते हो हसन? क्यों करूं मैं ऐसा? 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, रेडी हो जाओ। बस यही रह गया था करने को। हद है।
नूरी साहब से मिलने के लिए तुमने कहा था, लेकिन इस तरह कौन मिलवाता है यार? आ जाओ। नूरी साहब, आपसे मुलाकात मेरे लिए बहुत बाइसे फख्र है। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं हम। यहां तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि आगे क्या करने वाले हो। मुझसे जो कुछ हो सका करने के लिए तैयार हो, फिर चाहे कुछ भी हो। हसन, उसके पास बहुत अहम मालूमात है, तुम्ही ने कहा था। बिल्कुल है, और वो मालूमात मैं बजाते खुद आपको देना चाहता था। हुरिया उरहान के केस की गवाह, वो आज रात भाग गई। कैसे? उरान नहीं था क्या उसकी हिफाजत के लिए? जर्मनी चली गई क्या? नहीं, जर्मनी वो हरगिज नहीं जा सकती, क्योंकि उसका बेटा उरहान के घर पर है। हसन, गुलशन जहां भी छुपी है उसे ढूंढ कर लेकर आओ यहां, उरहान के ढूंढने से पहले। नूरी साहब, कोई भी काम हो बताइएगा। जरूर बताऊंगा। कुछ तो गड़बड़ है, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। क्या पता वो डर गई हो इसलिए नहीं आई। छुप के आई हूं तो थोड़ा वक्त तो लगना था ना। पहुंच गई आखिर। तुम कहाँ रह गई थी? परेशान हो गए थे हम लोग। नूरी के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। जिसका मतलब ये कि हम इतने बहादुर नहीं जितने तुम हो, और हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए फिक्रमंद। दिख रहा है। यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है और मैं बाहर अपनी जान बचाकर किस मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ। अगर मेरे ऊपर रिसर्च खत्म हो गई है तो काम शुरू करें। आ जाओ। हर चीज का तो बहुत अच्छे से इंतजाम हुआ हुआ है। मेरे लिए कुछ छोड़ा है? खत्म हो चुका सब। ये है तुम्हारे लिए। इसे पहन लो ताकि तुम्हारा चेहरा तस्वीरों में वाज़ेह ना हो। बैठ जाओ यहाँ, घुटनों के बल बैठो। हाँ। अपना सर नीचे झुकाओ। आवाज कम करो। ट्राई करो यार, सब हट जाओ। वाह भाई, आज तो सुबह सुबह केक आ रहा है। खैर तो है? ये सब छोड़ो, कैंडल बुझाओ। अच्छा ठीक है। तुम लोग मुंह बना के क्यों बैठी हो? तालियां बजाओ। क्या हो गया रियाज? बस करो। हाँ, आप भी देखें, आप भी। क्या आज किसकी न्यूज हेडलाइन है? क्यों सब तुम लोग कर मेरी रहे हो बात मुझसे? सुने। आज की शाम लैला के नाम। एक मिनट। नामुमकिन को मुमकिन बनाकर सबसे बड़े केस की गवाह को ढूंढकर हेडलाइंस बनाने का काम लैला ने कर दिखाया। अच्छा बस भी करो। आई एम सॉरी, ये लोग ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं कुछ। आई एम सॉरी। लैला, वो आर्टिकल का क्या हुआ? चलो पार्टी खत्म, चलो सब दोबारा अपने काम पे लगो। शाबाश। पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए, फिर हम पार्टी खत्म कर देंगे। तुम तो गए काम से, गए। मैंने क्या किया? मैंने तो बस मीठा पूछा है। तो क्या आप जबरदस्ती मैनेजर को खिलाओगे? जाओ अब काम पे रहो। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। आज से अगर कुछ साल पहले की बात करूं
तो तुम्हारे खिलाफ खड़े होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब कुछ क्या हो रहा है नूरी? कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ये सब क्या है? जान, तुम परेशान मत हो। समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन है इसके पीछे। जा रही हूं मैं। लॉटरी, लॉटरी वाले, लॉटरी ले लो। आज शाम खुलने वाली है लॉटरी। बाजी लॉटरी ले लेना। नहीं, बहुत शुक्रिया। कौन सा मैं जीत पाऊंगी? ऐसा मत कहे, हो सकता है कि इस लॉटरी से इस्तांबुल के सबसे खतरनाक आदमी का पर्दाफाश हो जाए। लॉटरी ले लो, लॉटरी ले लो, लॉटरी। मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। आज शाम 7 बजे किरत रेस्टोरेंट पहुंच जाना। जब उस दिन आपसे मिली थी तो सिर्फ एक चीज मांगी थी आपसे, कि मैं उसकी जान बख्श दूं। आप खुदा नहीं हैं बाबा। हर चीज आपके इख्तियार में नहीं है। चुलक पारसी एक कुएं में मरा हुआ पाया गया था। किसने मारा कोई पता नहीं। स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह हालिल, उसने उस वक्त खुदकुशी की जब वो अरूज पर था। वजह कोई नहीं जानता। सरा अली डूब कर मरा था वो, लाश तक नहीं मिली उसकी। ये वो लोग हैं जिन्हें तुम जानती तक नहीं। तुम सिर्फ एक लड़की का नाम जानती हो और मुझे उसका नाम तक याद नहीं। अपने गुनाहों का इकरार किस बेशर्मी से मेरे सामने बैठकर कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? मैं आपकी तरह इतनी गुनहगार नहीं। तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैंने अपना कोई गुनाह नहीं छुपाया आज तक, लेकिन जो गुनाह किए हैं मैंने वो तुम्हारी खबरों की तरह झूठे नहीं। उस औरत को आज तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और मैं क्यों आपकी बात का यकीन करूं? इतने मासूम हैं आप। मैंने तो कभी नहीं कहा। जानता हूं मैं बहुत गुनहगार हूं। मेरे कहने पर बहुत लोग कत्ल हुए। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और इस्तांबुल अपनी मर्जी का मालिक है। मुझे डॉन इस्तांबुल ने ही बनाया। तो मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया है? मैं एक ईमानदार शख्स हूं जो मानता है अपने किए हुए गुनाहों को। भरोसा नहीं है आप पर। साबित कीजिए कि ये सच है। उस औरत का सामना भी इसी तरह कीजिए जैसे मेरा सामना करते हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें कि कुछ नहीं किया आपने। कर सकेंगे आप?
अगर आप वाकई सच्चे हैं और आपने साबित कर दिया तो इस्तांबुल के डॉन और उसके आदमियों का पीछे छोड़ दूंगी मैं। अगर एक डॉन के अल्फाज पे भरोसा नहीं तो एक बाप का वादा है तुमसे। तुम्हारे तो मसले ही खत्म नहीं होते, और क्या क्या करूं आखिर तुम्हारे लिए। हाँ, आदिल भाई हमारी कोई हेल्प करना चाहे तो काम बन सकता है। जाओ सबक सिखा कर आओ उसे। आ जाएं। आओ हारून। कोई काम था क्या औरान? हारून, नूरी की इन्वेस्टिगेशन करो। वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, उसे क्या पसंद है और किससे नफरत है, उसके बारे में सारी मालूमात चाहिए मुझे। ठीक है, मैं पूरी टीम को लगा देता हूँ उसके पीछे। टीम नहीं तो फिर चाहते क्या हो तुम? हम सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर कदम उठाएंगे। हम हुरिया और अखबार के जरिए नूरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और अगर ये तरीका न चल सका तो अपना तरीका आजमाएंगे। चाहे कुछ भी हो, नूरी का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। भाई, काफी टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आए। जाकर देखूं मैं? मैं देख कर आता हूं। क्या हो रहा है यहां? मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं, और ना ही तुमको पैसा दूंगा, समझे? कौन है तुम्हारा बॉस, बताओ मुझे। देखो भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं कि किससे उलझ रहे हो। तुम भी सुन लो, तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैं लेकर चलता हूं, अपने बॉस के पास लेकर चलता और हूं। होशियारी करने की जरूरत नहीं। भाई, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन? खुश आमदीद आदिल साहब, खुशी हुई आपको देखकर। अरे ये भी कोई जगह है ऐसी बातें करने की? मैं तो तुमसे बाहर मिलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर है। तो इन लोगों के बॉस तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूं। बाहर भी मैं बॉस हूं और यहां भी मैं बॉस हूं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है कि तुम्हें उन्होंने अपनी दुनिया से बेदखल कर दिया। तुम्हारी एक गलती पर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ने तुम्हें लात मार दी। दोबारा अपनी गंदी जबान से उनका नाम मत लेना। ठीक है, जैसे तुम कहो। ओके? अक्सर जज्बात में किए हुए फैसले गलती करवा देते हैं, है ना? फिर चाहे वो गलती सरदार से क्यों ना हुई हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है।